Morning students, now we are start our today's class, the subject of geography. In previous lecture we are discuss about rural marketing centers. Now we are discuss a new topic which is urban marketing centers. It is specialized marketing sectors, and it is also provide ordinary goods, and sometimes it is also provide a very specific goods. कुछ विशेष प्रकार के सेवाएं और सामान दोनों का ये विपणन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है। यहाँ से हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। उसके साथ साथ कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं भी अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि लेबर्स हो गए और हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ जो सर्विसेज हैं ये हमें अर्बन ट्रेडिंग सेंटर से ही प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिटेल ट्रेडिंग सर्विस, यानी कि फुटकर व्यवसाय। जैसे ही गुड्स जब फाइनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंप्लीट होता है तो फिर वो होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से रिटेलर के पास आता है, यानी कि जहाँ से लास्ट कंज्यूमिंग होती है, जहाँ से अंतिम तौर पे ख़रीदारी होती है, यानी कि कस्टमर, कंज्यूमर या ग्राहक जब ख़रीदता है तो ये जो अंतिम प्रकार से जो फिनिश गुड्स कंज्यूमर के पास पहुँचती हैं, तो वो जो माध्यम होता है उसे रिटेल सर्विस कहते हैं। रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं या रिटेल दुकानदारों की बात कर रहे हैं, ऐसी रिटेल मार्केटिंग, इसी को रिटेल मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे शॉप सेलिंग हो गया, यानी कि दुकान से डायरेक्ट ख़रीदना, उसके बाद डोर टू डोर वेंडिंग, और फिर मेल ऑर्डर, टेलीफोनिक ऑर्डर, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, इस प्रकार से रिटेल शॉपिंग्स होते हैं। और या रिटेल शॉप ओनर्स या रिटेल शॉपिंग ही कहेंगे कि जो फुटकर दुकानदारी होती है, ख़रीदारी होती है, वो इस प्रकार से होती है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है होलसेल मार्केटिंग या होलसेल ट्रेडिंग सेंटर। अब होलसेल के बारे में अगर चर्चा करें हम, तो जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से गुड्स आते हैं, वो गुड्स सीधे ऐसे बड़े शॉप ओनर्स के पास जाते हैं। वो शॉप ओनर्स अपने गोदामों में ऐसे गुड्स को रखते हैं और फिर उसको एक चेन के माध्यम से, एक सप्लाई चेन के माध्यम से रिटेलर दुकानदारों के पास या शॉप ओनर्स के पास पहुंचाते हैं। तो इसे होलसेल मार्केटिंग कहते हैं, होलसेल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ या होलसेल ट्रेडिंग सर्विस कहा जाता है। और मोस्टली डायरेक्ट कंज्यूमर्स यहाँ से सामान नहीं लेते, बल्कि जो रिटेल शॉप ओनर्स होते हैं वो जाकर के सामान को ख़रीदते हैं और फिर अपने दुकान से कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो अभी तक हम नीचे से इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स से रिटेल पे पहुँचे, रिटेल से अब हम लोग होलसेल शॉप ओनर तक पहुँचे। लेकिन इन सेंटर्स पे प्रोडक्ट्स या गुड्स पहुँचते कैसे हैं? तो ये सारे गुड्स प्रोडक्ट्स ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही पहुँचते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रकों के माध्यम से या छोटे ट्रकों के माध्यम से, ऑटो टेम्पो के माध्यम से ये सारे प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचते हैं। ट्रेन्स के माध्यम से, शिप्स के माध्यम से भी बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह तक ये सारे प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। तो इनको नापने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो लेंथ होता है, दूरी होती है, उसको नापने के लिए किलोमीटर के माध्यम से हम नापते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर, और उसमें लगने वाले समय में किमी टू डिस्टेंस, यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी एक ट्रक तय करता है। इस माध्यम से हम इस पूरे डिस्टेंस को नापते हैं। और उसके बाद जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है, सपोज़ करिए कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है, तो इसमें कितना दूरी लगा मार्ग की, यानी कि लेंथ, इस रोड की कितनी दूरी है, इस माध्यम से भी नापा जा सकता है। और उसके बाद कितना समय लग रहा है इस पूरे इस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, इस एक गुड्स को दूसरे गुड्स तक, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में कितना समय लग रहा है। तो इन्हीं को काउंट करने के बाद हम उस गुड्स पे इसका कॉस्ट भी ऐड करते हैं, यानी कि पूरी सड़क की लंबाई या फिर हम कितना किलोमीटर जाना है, उसके बाद जितना हमारा लागत आ रहा है, तो उस पर तो कुछ कॉस्ट गिरेगा और वही कॉस्ट फिर हम उस गुड्स में ऐड करेंगे। यानी कि एक प्रकार से ये गुड्स के फाइनलाइज्ड होने
में एक प्रकार से ये भी एक जरिया बनता है, और इसमें भी कुछ न कुछ खर्च होते हैं और गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो इसकी वजह से भी इंक्रीज़ होते हैं। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करे ट्रांसपोर्ट सर्विस को, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिमांड। जैसी डेंसिटी होगी पॉपुलेशन का, जैसा पॉपुलेशन साइज़ होगा उसी हिसाब से उसका डिमांड होगा, और जितना डिमांड होगा उसी हिसाब से गुड्स को उन जगहों पे पहुंचाने का प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी टोटल कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि जैसी पॉपुलेशन ऑफ साइज़ रहेगी उतना ही डिमांड बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट का। और दूसरा रूट्स भी इस पर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और सिटीज़ के सिचुएशन जो उनका लैंड जियोग्राफिक सिचुएशन है उसके ऊपर भी मेज़र करता है। पहाड़ों, अगर लैंडस्केप हिली टाइप का है, माउंटेनियस है, तो फिर वहाँ कॉस्ट ज़्यादा गिरेंगे, प्लेन्स है तो कम कॉस्ट गिरेगा। तो इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कम्युनिकेशन सर्विस है। तो कम्युनिकेशन के बारे में आप जानते हैं, हम किसी भी चीज़ को एक तरीके से बताने का, दिखाने का जरिया कम्युनिकेशन को कहते हैं। यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जरिया या पहुंचाने की प्रवृत्ति को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। तो किस प्रकार से पहुंचाते हैं? शब्दों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से, यानी कि वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो शब्द के माध्यम से और संदेश के माध्यम से, विचार के माध्यम से और अपने फैक्ट्स यानी तथ्य के माध्यम से अपनी चीज़ों को दूसरे जगहों तक पहुंचाने का जरिया। क्योंकि ये भी एक प्रकार का सर्विस है। जैसे इसको सिंपल अगर आप समझिए तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मेथड्स हैं सभी को हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या हमारे आइडियाज़ हो। तो ये भी एक संचार के साधन में ही काउंट किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। और दूसरी बात है, अब तो काफ़ी कम्युनिकेशन के काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन्स आ गए हैं। हम घर बैठे लंदन में क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या आइडियाज़ चल रही हैं, उसको जान लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इंटरनेट ने कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरक्की की है, और मोबाइल वगैरह के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। तो एक तरीके से ये संचार सेवा का बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन है। और क्यों आवश्यक है ये संचार और कैसे सर्विस में आता है? तो संचार इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जब तक हमें नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को बेचने या खरीदने का सोच नहीं सकते। तो कम्युनिकेशन ही हमें किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन ही हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है। कम्युनिकेशन ही कि हमें किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि हम किसी चीज़ को किस प्रकार से यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, उसके प्लस और माइनस बिहेवियरल क्या हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो हमें ये चीज़ बताता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कहाँ बिक सकता है, कैसे लोग खरीद सकते हैं। तो यही चीज़, इसी कंसेप्ट को हम सर्विस में टर्न कर देते हैं।